उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। हर मुद्दे का विरोध विपक्ष के लिए नुकसानदायक है। तो महाराष्ट्र चुनाव पर बोले हैं सांसद धर्मवीर सिंह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर महाराष्ट्र पर पड़ा, ये धर्मवीर सिंह की तरफ से कहा गया। हर मुद्दे का विरोध विपक्ष के लिए नुकसानदायक है, ये भी धर्मवीर सिंह की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस सांसदों का मनोबल टूट चुका है। तो सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया। बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आपको बता दें, बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र पर पड़ा। महाराष्ट्र के चुनाव पर उन्होंने बयान दिया। हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर महाराष्ट्र पर पड़ा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का विरोध करना विपक्ष के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। कांग्रेस सांसदों का मनोबल टूट चुका है, ये भी धर्मवीर सिंह की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले हैं सांसद धर्मवीर सिंह। हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। संसद के शीतकालीन सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह जी। सर, संसद की कार्रवाई शुरू हुई, हालांकि अभी 27 तारीख तक के लिए स्थगित है कुछ देर चलने के बाद, लेकिन 16 मुद्दे रखने की बात की गई थी, 16 विधेयक रखने की बात की गई जो चर्चा में है। किस तरीके की उम्मीदें करते हैं 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक ये पूरी संसद की कार्रवाई चलनी है, क्या कहेंगे, क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा, इन दोनों हाउस का मतलब तो यही है कि हमने देश की को आगे बढ़ाना है। पार्लियामेंट का मेंबर पक्ष का हो विपक्ष का हो तो एक अलग चीज है, और मैं मानता हूँ अब विपक्ष को भी समझ में आ गया कि ज्यादा नेगेटिव बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सकारात्मक सोच लेके चलोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारे पास सारे 20-21 साल हैं 2047 तक का, हमने विकसित देश की श्रेणी में आना है। तो अब हम एकजुट होके ही कोई अच्छा काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे फैसले सरकार लेने लग रही है, और हर काम का विरोध करने का नुकसान विपक्ष को भी आप इस असेंबली चुनाव और लोकसभा चुनाव में देख रहे होंगे। इस प्रकार की क्षेत्रवाद की बात करके भाषा के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर कुछ करते हैं या जाति के नाम पर करते हैं, उसका नुकसान सबसे ज्यादा करने वालों को हुआ है। आपने हरियाणा महाराष्ट्र सारे चुनाव देखे हैं। एक आज झारखंड जैसे प्रदेश में अभी तक छोटी छोटी क्षेत्रवाद की बात चली है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भी समझ में आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय बहुत जल्दी, कि सारा देश का आम आदमी इस बात को सोच के चलेगा कि हम एकजुट साथ होकर आगे बढ़ेंगे तभी फायदा है। चर्चा ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बोर्ड, ऐसे कई बिल हैं जिसको लेकर के आएंगे। एक राष्ट्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो एक राष्ट्र एक चुनाव होगा वाली। ये समय की जरूरत है। समय की जरूरत है कि हम अलगाववाद की बात को छोड़ दें। अब 5 साल में कितने प्रकार के चुनाव, कभी असेंबली, कभी फला असेंबली, कभी बाई इलेक्शन, कभी नगर निकाय के चुनाव। क्या मतलब, हर बार 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 चुनाव खत्म हुआ फिर आचार संहिता, तो सुचारू रूप से काम नहीं चलता। ये विपक्ष को भी पता है कि अगर हमने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाना है तो ये चुनाव इकट्ठा ही करवा लेना चाहिए। ये समय की भी जरूरत है। लेकिन आप बात कर रहे हो समय की जरूरत है, तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष की तैयारी अलग है। वो कहते हैं कि मणिपुर को लेकर चर्चा हो, अडानी के मुद्दे को लेकर चर्चा हो, कहीं ना कहीं आज भी ऐसी कोशिश की गई थी। अब आगे लग रहा है ऐसे हंगामे का दौर रह सकता है। वो जितना नकारात्मक सोच लेके चलेंगे लोग, उसका उतना ही ज्यादा उनको वोट के टाइम पर जवाब दे देते हैं, और आपने देखा भी होगा। ये जो हाउस के बीच का जो समय मिलता है, वो केवल एक चीज ढूंढते हैं कि हमने तो विरोध करना है, विरोध करना है। देश की जनता विरोध नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है कि हमने 5 साल के लिए चुने हैं तो अपना काम करें, और मैं तो मानता हूँ ये बात धीरे धीरे उनके समझ में आ जाएगी। हरियाणा में 15 सांसद, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, उसमें भी अभी 14 हैं क्योंकि राज्यसभा में कम है, 4 राज्यसभा के, 10 लोकसभा। लेकिन 10 लोकसभा में से 5 विपक्ष के हैं, और जो आपके हैं उसमें भी 3 केंद्रीय मंत्री। तो किस तरीके से हरियाणा को लेकर मुद्दों को लेकर लगता है लगातार हरियाणा के सांसद भी अब कहना कि मुद्दे उठाने वाले हैं संसद में? कांग्रेस के हम सांसदों की बात करें, वो तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं इस बार जो कांग्रेस के सांसद हैं वो, उनका दिल टूट चुका है, थोड़े से वो डिमोरलाइज हैं, और हरियाणा की वजह से ही देश में दोबारा से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। हरियाणा का आदमी
बगैर बात की बातों में नहीं जानता। ये एक सकारात्मक सोच लेके हरियाणा का आदमी चलता है और उसी के प्रतिनिधि चाहे वो सांसद किसी पार्टी के हों। आप देखना आने वाला समय में सबकी विचारधारा एक ही होगी। ये जो उल्टी सीधी बातें हैं मुझे लगता है वो केवल बाहर की हैं। अब धीरे धीरे उनका भी समझ में आ गया ऐसा कोई नहीं होगा। अब देखना, क्योंकि हम दिल्ली के साथ नज़दीक हैं और हरियाणा के की जनता ने जो मैसेज दिया है कि एक देश एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र, हमने कितना जल्दी आगे बढ़ना है और उसी का असर सारे देश में है। तो इस बार आप भी तैयारी कर रहे हो कुछ मुद्दों को लेकर के? केवल पॉजिटिव मुद्दे, हमने नकारात्मक बातों की तरफ ध्यान नहीं। वेग विकास की बात करिए। सिर्फ हमने विकास की करनी है और हम जहाँ देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं उनमें सबसे पहले हरियाणा नंबर 1 पर कैसे आए, केवल हमारा यही निशाना रहेगा। धन्यवाद। तो विकसित भारत की बात इनका कहना है कि संसद में हो, सकारात्मक बात हो। विपक्ष से भी इनका कहना है कि होनी सकारात्मक चाहिए, क्योंकि नकारात्मक से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का ही नुकसान है। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से कि कुछ सकारात्मक सोचेंगे। इनका कहना है कि संसद में विकास के मुद्दों को लेकर के चर्चा हो और ऐसे ही हरियाणा के मुद्दे भी उठे तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे चंडीगढ़ से खबर की बात करेंगे। अधिकारियों पर सख्त